हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आपके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को समझाए थे। आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है और वो बहुत ही क्वेश्चन जीरो लेवल से हमें स्टार्ट किए हैं, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जिसको बेसिक बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसको बेसिक नॉलेज में ज्यादा प्रॉब्लम है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप इसको समझिएगा और भी क्वेश्चन हम आपके सामने जब लेकर के आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मनोज ने एक टेबल को 1000 रुपए में खरीदा और बाद में उसने 1200 रुपए में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले आपको ये जानना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्रयमूल होता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्रयमूल होता है, और क्रयमूल को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, ठीक है। यानी 1000 रुपए में मैंने किसी वस्तु को टेबल को खरीदा, 1000 रुपए में मैंने टेबल को खरीदा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। जिस मूल्य पर हम जिस वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, क्रयमूल होता है। बाद में उसने 1200 रुपए में बेच दिया, और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग मतलब बेच देना, सेल कर देना, बेच देना। तो सेलिंग प्राइस एसपी, उसको हम क्या लिखेंगे, एसपी। यानी कि 1200 रुपए में वस्तु को मैंने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। 1000 में मैंने खरीदा, मेरा क्रयमूल हुआ, और 1200 रुपए में मैंने बेच दिया, वो मेरा विक्रय मूल्य हुआ। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपए का। 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखना है। लिखना क्या है आपको, प्रॉफिट। लिखना क्या है आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, 1200 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपए। यानी 200 रुपए का क्या हो गया आपको, 200 रुपए का आपको लाभ हो गया, लाभ हो गया। 200 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। 200 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो जब भी हमें लाभ निकालना हो, जब भी हमें लाभ निकालना हो, देखिए हम यहाँ पर हिंदी में भी फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी हमें लाभ हो तो लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। देखिए इंग्लिश थोड़ा सा आसान होता है बनाने में, इसलिए हम बनाते हैं, लेकिन हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीका से समझाएंगे। आप इस बात को जान लीजिए कि लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी को बेचते हैं, जिस वस्तु को बेचते हैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हानि जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, और जब लाभ होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो मुझे 200 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर, अब यहाँ पर कहता है प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर प्रतिशत भी पूछ रहा है, मैंने तो लाभ निकाल लिया कि 200 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है, चलिए हम हिंदी में ही लिखते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना का था, 200 रुपए का, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपए बटे कितना, 100, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट कर देंगे, ये एक जीरो से एक जीरो कट देंगे, बचेगा क्या, 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी
20% का यूं कहे तो लाभ हो गया, ठीक है, 20% का लाभ हो गया। अब इसमें एक सवाल और होता है कि सर हम जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हर में हमेशा क्रयमूल्य ही क्यों लिखा जाता है, विक्रयमूल्य क्यों नहीं लिखा जाता है? तो क्रयमूल्य इसलिए लिखा जाता है कि क्रयमूल्य जो होता है, खरीदा गया जो मूल्य होता है वो नहीं बदलता है। हम यदि इस मार्कर को 50 रुपए में खरीद करके लाए तो इसका मूल्य नहीं बदलेगा। हाँ, इसको हम अलग अलग रेट में बेच सकते हैं, हम 45 रुपए में भी बेच सकते हैं, 60 रुपए में बेच सकते हैं, 70 रुपए में भी बेच सकते हैं, लेकिन खरीदा गया जो मूल्य होगा वो वही रहता है, इसलिए हमेशा हर में क्रय मूल्य लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि रमेश ने एक पुराना साइकिल 3300 रुपया में खरीदा, मरम्मत कराने में 200 रुपया लगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है लेकिन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। रमेश एक साइकिल को 300 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा? तो सॉरी 300 नहीं, 3300 रुपया में। रमेश एक साइकिल को 3300 रुपया में खरीदा, लेकिन ये पुराना साइकिल था, इसको ठीक करने में, मरम्मत कराने में इसको 200 रुपया और लग गया। कितना लग गया? 200 रुपया और लग गया, 200 रुपया, ठीक है। तब जाकर साइकिल अच्छा हुआ। तो 33 और 2 कितना हो गया? 3500 रुपया। यानी टोटल खर्च इसका क्या लगा? 3500 रुपया। एक साइकिल को अच्छा बनाने में रमेश को लगा 3500 रुपया का खर्चा। तो वो 3500 रुपया में उसे खरीदा, लागत तो उसे 3500 रुपया हुआ, तो 3500 रुपया में उसने खरीदा, तो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं? सीपी, क्रय मूल्य। सीपी कितना हो गया? 3500 रुपया। कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 3500 रुपया। बाद में उसने 3000 रुपए में बेच दिया। कुछ दिन चलाने के बाद उन्होंने क्या किया, रमेश ने, कि सेल कर दिए, बेच दिए। कितना में? 3000 रुपए में। 3000 रुपए में क्या किए? बेच दिए। अब सवाल ये है कि 3500 रुपया में साइकिल खरीदा गया और 3000 रुपया में बेच दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे? लॉस। लॉस हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। तो लॉस का क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस घटे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे? घटा देंगे। लॉस को हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 3500 रुपया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस बेचा कितना में? 3000 रुपए में, ठीक है। तो हमारा लॉस कितना आ गया? लॉस आ गया 500 रुपए का। 500 रुपए का हानि हो गया, हानि, जिसको हम लॉस कहते हैं। 500 रुपए का हानि हो गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ या हानि, इसमें भी आपको प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत लिखें, तो हानि प्रतिशत आप कैसे बनाइएगा? तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे, ऐसे लिखिए, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमेशा हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हर में हमेशा क्रय मूल्य ही लिखना है, ठीक है। तो हानि कितना का हुआ है? 500 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य आपका कितना था? 3500 रुपया। कितना था? कॉस्ट प्राइस था 3500 रुपया बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दिए। अब इसको काट दीजिए, इसको मत काटिए, ठीक है। इसको ऐसे ही 100 पर रहने दिए, अच्छा लगेगा। इसको इससे आप काट दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, यानी 100 बटे 60% आपका 100 बटे 60% का हानि हो गया। इसको आप डिवाइड करके दशमलव में हो या पूर्णांक में हो, आप आंसर उसका ला सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो आपको है, ये कॉम्पिटेटिव पर्पस से इस क्वेश्चन को लाया गया है, और अब से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल और कॉम्पिटेटिव दोनों क्वेश्चन उसमें सिलेबस और कॉम्पिटेटिव का मिक्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपका जो तीसरा क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, एक सेब का क्रय मूल्य
क्रयमूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वह सेलिंग प्राइस से 80% है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 80% है और यहाँ पर ऑफ है आपका क्या, एसपी यानी सेलिंग प्राइस नहीं पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, तो 80% है तो लाभ निकाले, तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 और प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या, पर 100, प्रतिशत मतलब क्या, प्रतिशत मतलब पर 100, ठीक है ना, प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत को जब ये करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो आपका कॉस्ट प्राइस 4 आ गया, सेलिंग प्राइस 5 आ गया। अब इसको समझिए, कॉस्ट प्राइस 4 आ गया, सेलिंग प्राइस 5 आ गया, 4 में खरीदा 5 में बेचा, क्या किया, थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। ये आपका कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 5, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, क्रय मूल्य, 4 में खरीदा, सेलिंग प्राइस क्या, विक्रय मूल्य, 5 में बेचा, तो जाहिर सी बात है 1 का लाभ हुआ, कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकाले। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत निकाले, इससे स्पष्ट है कि लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुआ है, लाभ ही हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकाले, तो लाभ कितना होगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, लाभ ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस घटे कॉस्ट प्राइस, लाभ बराबर लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस घटे कॉस्ट प्राइस, इसलिए लाभ बराबर 5 माइनस 4, इसलिए लाभ बराबर क्या, 1। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, तो लाभ कितना का, 1 का, बटे क्रय मूल्य कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 4 और बटे में 100 तो होगा ही, तो 4 से काट दीजिए, 25 चौके 100, यानी कि 25% का क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा, आपका सिलेबस में जो होगा, और जिस विद्यार्थी का बेसिक कमजोर है, बेस जिसका कमजोर है, उस विद्यार्थी के लिए हम मैथ के हर क्षेत्र से कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे, ताकि आपको किसी भी क्लास के सिलेबस में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आपका बेस मजबूत होगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी जो क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे आपको पार्ट 4 लेकर के, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। धन्यवाद।